करती हूँ। आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक। और अभी दोपहर का टाइम है और जी अभी मैं अपनी बेटी के रूम में जा रही हूँ और अंशरा से बात करते हैं जाके। तो चलें जी, चलते हैं। फिर खाने में आज हमारे यहाँ बन रही है बिरयानी, वो मेरी छोटी बेटी बना रही है और अंशरा बना रही है अपने पतीली में बंटियाँ। ये खोल रही हैं और बना रही हैं। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो बच्चों के लिए उनके टेस्ट पेपर तैयार कर रही है। मैं उसके रूम में ही बैठी हूँ अभी। 7 और 6 क्लास के बच्चे हैं जिनके टेस्ट पेपर हो रहे हैं, तो वो उनकी तैयारी कर रही है क्योंकि 4 बजे उसके बच्चे जो है ना ट्यूशन आ जाएंगे, तो वो पहले से उनका सारा काम रेडी करके रख रही है। और एक बच्ची अभी ट्यूशन आई हुई है जो छोटी है। और जी अहमद रज़ा जो है हमारे वो सो रहे हैं झूले में। अहमद रज़ा हमारे सो रहे हैं झूले में। और ये अंशरा के नाना अब्बू ने ला कर दिया है। ये क्या है? हाईलाइटर। दो 3 हाईलाइटर ला कर दिए हैं अंशरा को। हाँ चलें जी। और अब मैं जो हूँ अपने रूम में जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो अब मेरे को जो है ये डिनर सेट जो है ये अपनी जगह पे रखना है। इसको मैंने बॉक्स में से निकाल लिया है। ये हमारे यहाँ चांद रात को आया था। ये देखिए, ये इसका बड़ा बाउल है मीठे के लिए। ये इसका मीठे का बाउल है। ये इसकी छोटी कटोरियाँ, ये अलग से इसकी प्यालियाँ हैं मीठे की। और इसमें 2 मतलब 6 होती हैं, तो इसमें 8 का सेट है। और ये सालन की जो है ये बाउल है, ये बाउल है ये बिरयानी के लिए। ये भी 2 हैं जी। ये बस अभी हमने एक दफ़ा ख़ास ईद वाले दिन यूज़ किया था इसको, और अब मेहमान आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे इसके साथ, इसके स्पून से सारे। और ये एक एक्स्ट्रा का बाउल है, इसमें रायता वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए। बाकी ये 7 प्लेटें हैं सालन के लिए, और 7 प्लेटें हैं 8 प्लेटें सॉरी सालन की, और 8 ही प्लेटें हैं बिरयानी की। और ये मीठे के लिए कुछ मीठे में बनाए थे, छोटी प्लेट्स हैं उसकी। तो जी ये मेरा नया डिनर सेट आया था, मेरे शौहर लेकर आए थे शाम रात को। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है इसका। ये देखें किनारे और कुछ इस तरीके से हैं कि किनारे हल्के से ना बाहर की साइड पे हल्के से राउंड में गए हुए हैं, जिससे बिल्कुल सीधे नहीं है, हल्के से राउंड में है। उठाने में भी ईजी है, जिससे छूट ना जाए इस तरीके से ना। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। चलिए जी मैं इसकी जगह बनाती हूँ किचन में। किचन का जो मेरा कैबिनेट है वो मेरे को पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा पहले वाला डिनर सेट है वो जहाँ भी गया है मकसद मेरा बच्चा उसमें बैठा था इत्तेकाफ़ में, छोटा बेटा। तो अगर मस्जिद में खाना जा रहा था, अफ्तारी जा रही थी, तो कुछ बर्तन ऐसे थे कि जा रहे थे और वापस नहीं आ रहे थे। तो वो पूरा मेरा जो डिनर सेट है ना अब वो मुकम्मिल नहीं रहा, बस चंद प्लेट्स रह गई हैं। उसके अलावा भी प्लेट्स लेकर आते हैं मेरे शौहर, बहुत बर्तन लेकर आते हैं। तो उसके अलावा वो बहुत सारी प्लेट्स लेकर आए थे, 12 प्लेट्स लेकर आए थे, और बाउल्स लेकर आते हैं। वो घर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी चीज़ें लेकर आते हैं। कि मैं अब इसको किचन में रखती हूँ। अभी मैं इसको रूम में लेकर आई थी, इसका बॉक्स में ना वो मैंने खाली कर दिया। कबट वाली अलमारी है, ये मेरे रूम में रखी हुई है, लेकिन मैं इसमें रख नहीं सकती, इसमें भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। फाइनली मैंने अपना डिनर सेट जो है यहाँ रख दिया है, और ये है मेरी अलमारी, क्योंकि किचन के अंदर कैबिनेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो फिर मैंने ये सामान सारा यहाँ पर रखा है। मेरा मुकम्मल जो डिनर सेट नया है वो यहाँ आराम से आ गया है। और जो यहाँ का सामान था वो मैंने कुछ निकाल के ना डिवाइडर में रखा, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे हमारे सिलने वाले जो अभी सिले नहीं हैं, तो वो मैंने निकाल लिया है शॉपर। तो बस अब वो भाई की बेटी की शादी है, तो उसमें सूट सिलने के लिए वैसे भी निकलने थे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। और ये चीज़ ये देखें कंप्लीट हो गया मेरा, क्योंकि किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कैबिनेट जो मेरा एक खाली होने को था भी ना, तो उसका सामान इतना ज़्यादा था कि उसको दूसरी जगह रखने के लिए मसला हो रहा था, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेटें। तो फिर मैंने कहा वो वहीं ठीक है, और ये जो सारा एक जैसा है वो यहाँ ठीक है। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमारा बन गया है, और धूप देखिए आप कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। तो बेटी ने मेरे चावल बना दिए थे, माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखती हूँ निकालूँ। अच्छा वो कहने लगी हमें बिरयानी में ना टाइम लगेगा, तो मैं वैसे ही चावल बना देती हूँ। तो उसने इसमें आलू भी डाले हैं, देखें, क्योंकि अंशा आलू शौक से खाती है ना। और साथ में डालिए इसमें चिकन। तो ये रेडी हो चुके हैं, दम हो चुके हैं। तो चलो खाना खाते हैं। बेटी
अब मैं बच्चों के लिए खाना निकालने जा रही हूँ। साथ में उसने बनाया है रायता। दही के लिए बोला था, बेटा भूल कर आ गया तो फिर उसने सलाद बना लिया। चलिए जी, खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सलाद बने था और चावल थे। अब बन रही है चाय। तो जी अब बनाई है मेरी बेटी ने चाय और हम चाय पियेंगे। 4 बज रहे हैं इस वक्त। और शाम के खाने के लिए जो है मैंने तुरई मंगाई थी, तो बस इसको धो लूँ मैं। तो ये तुरई काट लेती हूँ जब तक वो चाय निकालेगी। तो हम तुरई बना लेते हैं शाम के खाने के लिए। तो चलें पहले इसको वॉश करती हूँ। तुरई मैंने धो ली है और उसका पानी खुश्क हो रहा है। जब अशर के खिलौने आए थे ना, उनमें साथ में एक प्याला आया था। ये बहुत वजनी है। तो ये प्याला मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रख दिया है कि इसमें दही जमाऊँगी। तो इसको मैंने पानी से भिगो के रखा हुआ है कि जितना इसको पानी जब करना है वो कर ले। और यहाँ मेरी बेटी जो है बर्तन धो रही है और निकालेगी चाय, क्योंकि चाय बन चुकी है। उसके बाद जो है चाय पीने के बाद जो है मैं ये तुरई काटूँगी, फिर वो बनाऊँगी। सही है, चलें। तो तुरई मैंने काट ली थी। अब मैं तुरई बनाने जा रही हूँ और मैं काट ही रही थी, काट के रखी थी। मेरे बड़े भाई आ गए थे। मेरी भतीजी की जो मंगनी हुई है ना, निकाह हुआ है, वो तो मिठाई वगैरह देने आए थे। फिर चाय वगैरह बनाई है उनको लिए दोबारा, फिर वो गए हैं। तो अभी मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो बस अभी तुरई बनाती हूँ। उसके लिए मैंने सब चीज़ें काट ली हैं। लहसुन का बघार लगाऊँगी और टमाटर में और इमली में बनाऊँगी इसको मैं। और साथ में मेरे पास कुटी हुई मिर्चें और नमक। तो चले मैं इसको बनाती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। मेरी सब्ज़ी में थोड़ा पानी है, ये खुश्क हो जाए बस, फिर ये बन जाएगी। इसकी आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। मैंने चढ़ा दी है और अब जो है मैं आटा गूँथने जा रही हूँ। आटा गूँथ के रखूँगी। इसके बाद जो है जब तक तुरई थोड़ी आधी से ज़्यादा पक चुकी होगी, फिर मैं रोटियाँ डालूँगी। चलिए पहले आटा गूँथती हूँ। लिया है और मेरा सालन भी बस बनने वाला है। उसके बाद जो है ये रोटियाँ बनेंगी। और ये दूध आया था, ये भी उबल गया है। ये आई है मेरी भतीजी की तारीख की मिठाई, जमल फ्रूट्स की। ये देखिए, ये आया है पतीसा। तो मेरे भाई भाभी आए थे, वो देकर गए, मुझे भी देकर गए, मेरी बेटी को भी देकर गए। मतलब उसको अलहदा देके गए, मुझको अलहदा लेके गए, क्योंकि वो भी शादीशुदा है। तो ये था, वो आए तो थोड़ा काम में लेट हो गया। चलिए रोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जी खाना तो हमारा बन गया था, खाना खा भी लिया और अल्लाह का शुक्र है सारा काम हो गया। भाई भाभी आ गए थे मिठाई लेके। मेरी भतीजी की तारीख हुई थी, तो पहले उन्होंने तारीख दी थी। फिर लड़कों वाले ने जिद थी कि वो आप निकाह पहले दे दें, क्योंकि बारात वाले दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और ना बहुत हर काम में देर होती है। तो निकाह हो जाएगा तो बस रुखसती का होगा मसला, तो फिर ये है कि वो सब काम आसानी से हो जाएंगे। तो भाई ने फिर उसका तारीख दी, उसके बाद जो है फिर उसका निकाह भी कर दिया था। तो मेरे भाई भाभी जो है वो मिठाई लेकर आए थे, जो मैंने आपको दिखाई है। और जी अल्लाह का शुक्र है सब काम खैर खैरियत से हो गए और आगे के काम भी अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छे होंगे। तो जी मेरा ये ब्लॉग था, जो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिए। अपने लवाइकीन को याद रखिए, अपने मरूमीन को याद रखिए और मेरे अम्मी अब्बू के लिए एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमाए। तो जी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।